नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज हम जिस विषय पर बहस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो हम सबकी चिंता का विषय है। गुरुजी गंदे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, इसी पर हम बहस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ शिक्षकों ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। अब तक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के शराब पीकर घटनाएं आप सुनते थे कि शराब पीकर गुरुजी आ गए, लेकिन अब एक के बाद एक छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। और यही वजह है कि इस गंभीर विषय पर IBC 24 एक बड़ी बहस करने जा रहा है, जिसमें हम समस्या, समाधान और सुझावों पर बात करेंगे। हमारे पैनल में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री होंगे, शिक्षाविद होंगे और इसके साथ ही मनोचिकित्सक भी होंगे। बहस करें उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में लगातार बच्चियों से यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों ने चौथी और पांचवी की छात्राओं को अपनी वहशी हरकतों का शिकार बनाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में शिक्षा विभाग उदासीन है और शिक्षकों की हरकत को तब तक दबाने का प्रयास किया जाता है जब तक बात मीडिया के सामने नहीं आ जाती। इसके बाद भी विभाग आनन फानन में दोषी शिक्षक पर निलंबन की मामूली कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर देते हैं, जबकि ऐसे मामलों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। आइए अब आपको कुछ ऐसे ही संजीदगी भरे मामले बताते हैं। पहला केस 19 सितंबर को रायपुर के डूमर तालाब स्थित सरकारी स्कूल में रोटरी कॉस्मो प्राथमिक शाला में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई। स्कूल के हेडमास्टर दिलीप भगत पर 5वीं कक्षा की 3 बच्चियों से कभी अपने कमरे में बुलाकर कभी कार में घुमाने के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। बच्चियों ने बताया कि गुरुजी उन्हें धमकाकर अपने घर तक ले जाते थे और अलग अलग जगह छूते थे। फिलहाल आरोपी दिलीप कुमार भगत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। केस नंबर 2 रायपुर के धरसीवा इलाके में एक सरकारी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रधान अध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधान अध्यापक का नाम रुद्र कुमार वर्मा है, जो तिल्दा नेबरा का रहने वाला है। आरोपी रुद्र कुमार वर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी छात्रा के कपड़ों की तारीफ करता था, गंदे गंदे कमेंट करता था, मोबाइल पर हाय हेलो के मैसेज करता था। 16 सितंबर को आरोपी रुद्र कुमार ने छात्रा का गलत नियत से हाथ पकड़ लिया, जिसकी शिकायत छात्रा ने परिजनों से की। तीसरा केस 6 सितंबर का धमतरी जिले के कुरुद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कन्हारपुरी के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक दुष्यंत ध्रुव ने कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को कॉपी चेक करने के बहाने से स्टाफ रूम में बुलाया और आरोप है कि छात्रा से छेड़छाड़ की। कई दिनों तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कन्हारपुरी के स्कूल में जमकर हंगामा किया। इस मामले में शिक्षा विभाग और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद कलेक्टर से शिकायत की गई, तब जाकर आरोपी टीचर की गिरफ्तारी हुई। चौथा मामला, जो अब तक का सबसे बड़ा मामला माना गया। अब तक की सबसे बड़ी घटना जशपुर के कुनकुरी ब्लॉक स्थित नारायणपुर पूर्व माध्यमिक कन्याशाला में सामने आई थी, जिसमें आरोपी शिक्षक राशिद अनवर खान छात्रा से दुष्कर्म करता रहा। छात्रा के गर्भवती होने पर उसे दवा देकर छात्रा का गर्भपात भी करवा दिया। छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर घर वालों को घटनाक्रम का पता चला। छात्रा ने बताया कि आरोपी शिक्षक स्कूल की अन्य छात्राओं को उसके पास भेजकर उसे स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में बुलाता था और नशे की दवा दिया करता था। अकेले सरगुजा संभाग में पिछले 8 महीने में 9 स्कूल में छेड़छाड़ या सीधे कहे तो छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 9 शिक्षकों को जेल जाना पड़ा है। इनमें सरगुजा जिले में 3, सूरजपुर में 2, कोरिया में 3 और जशपुर में 1 घटना सामने आई है। बच्चे अलग अलग, शिक्षक अलग अलग, स्कूल अलग अलग, लेकिन घटना एक। माँ बाप जिन शिक्षकों के भरोसे बच्चों को छोड़ते हैं वही उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन बदनीयतों से बच्चों की सुरक्षा होगी कैसे। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। रायपुर में बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस
मुंबई जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने दिलीप भगत को निलंबित कर दिया है। एएसपी और बीईओ ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। प्रिंसिपल के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता और गलत तरीके से छेड़छाड़ का मामला शिकायत आया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके टेक्निकल एंड के आधार पर उसके लोकेशन निकाल करके उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है और उसको हमारे विभाग द्वारा भी प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें ये क्यों लिखना पड़ा कि गुरुजी गंदे हैं। आपने ये तमाम घटनाएं रिपोर्ट के जरिए देखी और एक बड़ा पैनल IBC 24 के साथ हमारे साथ जुड़ा। जैसा कि मैंने बताया, समस्या, समाधान, सुझाव तीनों पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे साथ हैं, प्रेम साय टेकाम जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर सर। और सोनिया परियल जी है, मनोचिकित्सक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी, ये शिक्षाविद हैं। तो पहले शिक्षा मंत्री जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, चूंकि आप बहुत गंभीर है इस मामलों को लेकर, बहुत चिंतित भी रहते हैं। लेकिन रायपुर से लेकर आप देखिए धमतरी, सरगुजा, ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सरकारी स्कूलों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोई कॉपी चेक करने के बहाने बुलाता है तो यौन उत्पीड़न कर रहा है। तो इसके लिए, चूंकि इतना संजीदा मामला है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए मामला बहुत निंदनीय है और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं के साथ जिस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूं। और इसके लिए एक तो स्कूलों में हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसके छात्राओं को भी इस बात की जानकारी होती है कि कौन से गुड टच हैं, बैड टच हैं। इसकी जानकारी समय समय पर जागरूकता अभियान में हम लोग करते हैं और जहाँ पर इस प्रकार की घटना होती है तत्काल कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि अभी जो हाल ही में जो घटना हुआ था उसमें उसको निलंबित किया गया। रायपुर में जो घटना हुई थी उसमें पुलिस में भी उसका एफआईआर हुआ, उसको अरेस्ट भी किया गया। अभी जो रायपुर में जो घटना हुई, जो कि वो बाहर फरार है, पुलिस पर प्रयास कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। तो जहाँ इस प्रकार की बातें सामने आती है, ये हम लोग बिल्कुल लगातार वो करते हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, निलंबित हो, जो भी कार्रवाई हो सकता है। और हम लोगों ने भी इस बात की भी प्रयास किया है कि प्रत्येक गुरुवार को आत्मरक्षा के लिए बच्चों को आकस्मिक बचाव के लिए जूडो, कराटे और बॉक्सिंग का की ट्रेनिंग, जिसमें कि आत्मरक्षा हमारे बच्चे हमारे कर सकें, ताकि अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। अब ये बात सही बात है कि जिनके भरोसे पेरेंट्स बच्चों के माँ बाप स्कूल में छोड़ते हैं, अगर जिसको हम लोग कहते हैं कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, बिल्कुल, अगर वही इस प्रकार के आचरण करने लगे, जिनको समाज के सुधारक के रूप में हम देखते हैं और जिनको हम लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में देखते हैं, सबसे सलाह लेते हैं लोग, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी अगर उस प्रकार के आचरण करने लगे तो काफ़ी इसको हम लोग निर्णय मानते हैं। लेकिन ये बात का ये है कि हमारी सरकार अभी जब से बनी है, जहाँ जहाँ घटना होती है तत्काल उसमें कार्रवाई होती है। पिछले सरकार में हम लोग देखा कि उसमें कोई तो कार्रवाई होती ही नहीं थी, केवल उसमें उसको रफा दफा करके छोड़ दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है तब से जहाँ घटना होती है तत्काल उसकी हम लोग कार्रवाई करते हैं, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही उसमें रोक लग सके। बिल्कुल, आपने कई अच्छी बातें कही हैं कि जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं तुरंत कार्रवाई होती है और गुड टच और बैड टच की शिक्षा ऑलरेडी दी जा रही है। और इसके साथ जो गुरुवार है, गुरुवार के दिन आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी लड़कियों को दी जाती है। लेकिन सोनिया जी, इसके बावजूद सरकार ये सारे कार्य कर रही है पर घटनाएं बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? इसमें जो समाज में जो बहुत तेजी से जो बदलाव आया है, हम
जो संस्कार हमारे माँ बाप हमें बचपन से जो देते थे वो हमारी पर्सनालिटी का, एक व्यक्तित्व का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता था, अच्छे संस्कार। आज अगर कोई टीचर बन रहा है और ऐसा गलत काम कर रहा है, माने उस व्यक्तित्व में बहुत बहुत गहरी चोट है, वो बहुत ही एक बुरा इंसान है जो ऐसा गलत काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बदलते समाज को जरूर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ऐसी मानसिकता जो बदल रही है लोगों में कि आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट जो आपके बच्चे के समान है उसके साथ गलत कर रहे हो। तो ये इसका एक ही पहलू नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरे ख्याल से टीचर्स को पहले जॉब में लाने से पहले उनका कुछ पर्सनालिटी असेसमेंट होना भी बहुत जरूरी हो गया है और उनको भी निगरानी में रखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जब आप बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और आप ही ऐसा कर रहे हैं तो ये कितनी गलत बात है। माने आपकी पर्सनालिटी में इतना गलत जो आदत है आप में, ये बहुत पहले की होगी, एक दिन की तो बात नहीं होगी। समाज को पता होता है, फिर भी हम उस बात को, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने से डरते हैं। आजू बाजू टीचर्स को पता होगा कि ये पर्सन ऐसा पर्सनालिटी वाला है, ऐसा गलत काम कर रहा है, पर हम इस बात को ढक देते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहले ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, इनको तो मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि ये पढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि जो बच्चियां हैं जो शिकार हो रही हैं इस चीज की, उनको अगर हम बचपन से ही सतर्क करते हैं, जो गुड टच बैड टच आज हम बेहिचक इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी सतर्क होना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में हो सकते हैं जो गलत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम गुड टच बैड टच के बारे में स्कूल में ही सिखाना शुरू कर दे रहे हैं। बच्चों को सतर्क शुरू से करने से क्या है कि बच्चा शर्माएगा नहीं है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में। ज्यादातर क्या होता है, बच्चा जब शिकार होता है ऐसे हादसे का, वो बताता ही नहीं है किसी को, माँ बाप तक को नहीं बताता, अपने टीचर तक को नहीं बताता, शर्म के मारे, क्योंकि बच्चा खुद सोचता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा जो मेरे साथ वो पर्सन ऐसा कर रहा है। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है और हम लोग को हर लेवल पे काम करना होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जवाहर सूरी जी, सब कुछ अब आपके ऊपर आ गया, शिक्षाविद है, आप ही की कौम पर सवाल उठ रहा है। जाहिर सी बात है, लगातार इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। मंत्री जी ने भी बताया कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं तुरंत कार्रवाई हो, और सोनिया जी भी बता रही हैं कि अध्यापकों की भी निगरानी हो, क्योंकि इस तरह के केसेस इतने सामने आ रहे हैं, उनकी निगरानी भी और उनकी पर्सनालिटी कैसी रही है उसका भी परीक्षण होना चाहिए, उसका भी पैमाना देखना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कैसे ये चीज़ें रुके ना हो और हम निर्भीक होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें? अगर हम एक बृहद सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक जो है उसको माँ बाप सुपुर्द करते हैं बच्चों को, और ये मानते हैं कि हमारा विकल्प जो है जहाँ हम भेज रहे हैं वो एक घर है और वहाँ पे का मुखिया वो वहाँ का शिक्षक है। अगर वही इस तरह का काम करे तो किस पे भरोसा करें? हाँ, क्या हम अपने माँ बाप पे भरोसा ना करें या स्कूल में जो माँ बाप हैं उन पे भरोसा ना करें? फिर तो समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर इस तरह के काम ये करें तो मैं तो इस पूरे जो भी इस कौम में, जो भी आप जैसा कौम कहा आपने, इसमें जो भी इस तरह के काम करता है उसको इस कौम से बहिष्कृत कर देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें हटा देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हटा देना चाहिए। जिस तरह से हम कहते हैं कि आपने रेप किया तो आपको फांसी पे टांग देना चाहिए, समाज कहता है बार बार, तो इस तरह का कृत्य भी एक बच्चे के साथ करना इतनी घोर गंदी मानसिकता दर्शाता है कि आपको टीचर होने के लायक नहीं, आपको निकाल देना चाहिए, कठोरतम सजा। बिल्कुल ठीक है, एक चीज ये है। हाँ। दूसरा है, इसका बृहद उदाहरण अगर दूं तो ये सिर्फ स्कूल में जाके नहीं रुक जाता। हाँ। क्योंकि हमारे घरों में भी 37% केस ऐसे हैं जहां हमारे नजदीकी लोग ही इस तरह का काम करते हैं, चाहे मामा हो, चाचा का बेटा हो, और 37% दुनिया में इस तरह के केसेस आते हैं हमारे नजदीक के लोग जिन पे हम शक नहीं करते। उसमें शिक्षक भी एक है जिस पे हम शक नहीं करते। तो ये मामला सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, ये मानसिकता घरों तक भी है। और 109 बच्चे अगर यौन शोषण का शिकार होते हैं प्रति मिनट भारत में, इसका मतलब ये छोटी समस्या नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो आप अगर सिर्फ अध्यापक को सुधार दें या बहिष्कृत कर दें या उसको डरा दें कि इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए,
तो भी ये कृत्य होते रहेंगे। हाँ, तो इसका बृहद सॉल्यूशन, जैसे सोनिया जी ने कहा, पर्सनालिटी में जो विकृति आ रही है हमारे भरण पोषण की वजह से, या माँ बाप समय नहीं दे रहे हैं बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कार सिखाने की, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि इतने आसानी से कारपेट के नीचे नहीं डाला जा सकता। दूसरा ये भी है, डॉक्टर साहब पहले मैं क्लियर कर दूं, आपकी कौम पे नहीं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है, कई जगहों पर तो भगवान से भी ऊपर रखा जाता हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं मान रहा हूँ इस चीज को। और ये अगर ये हमारे ऐसे कुछ लोग कौम में हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, उनको कौम से बहिष्कृत कर देना। बिल्कुल, ये एक चीज यहाँ पर कही है जवाहर जी ने कि कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। तो मासूम बच्चों की जुबानी सुनाएंगे ब्रेक के बाद पूरी कहानी। रायपुर के डुमर तालाब के जिस स्कूल के मामले की हम बात कर रहे हैं, वहां के पीड़ित बच्चों की बात आप सुनिए। कहाँ ले जाता था प्रिंसिपल तेरे को? अपने घर पे। अपने घर पे ले जाता था। क्या करता था? अच्छा, ठीक है। और ये बच्चे तुम तेरे भी ले जाते थे? ऊपर ले जाता था, दोनों बच्चे को गाड़ी में छोड़ता। कैसे करते थे बेटा? बता, डरो मत। गाड़ी में बैठा कर मेरे को क्या करता था प्रिंसिपल? हम लोग करते थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डूमर तालाब में। प्रिंसिपल ले जाता था? ठीक। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब का? श्री कुमार भगत सर। तो तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपने बच्चों की जुबानी भी सुना कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, कैसे घर बुला रहे थे। प्रेम साह जी, भी मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक ऐसी घटना आई जहां पर 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। आज उन्होंने 13 लाइन की एक एसओपी जारी की है जिसमें एक टीम रहेगी, वो स्कूल में भी जाएगी, अध्यापकों से बात करेगी और वहां उस टीम में बच्चे भी होंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर भी ध्यान देगी कि अध्यापकों की भी मॉनिटरिंग हो, समय समय पर सरकारी स्कूलों में जाते रहे? क्योंकि आप कार्रवाई कर रहे हैं तुरंत, लेकिन घटनाएं रिपीट हो रही हैं सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया है कि, और जो पुराने जो पहले जो हमारे वक्ता रहे हैं, एक्सपर्ट लोग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि एक दिन की घटना नहीं है और किसकी क्या मानसिकता होती है, ये तो चाहे वो घर में हो चाहे स्कूल में हो, ये सबको पता है। हमें अपने कैसे चारित्रिक नैतिक शिक्षा या नैतिक रूप से कैसे हम बच्चों को, अपन जब बच्चों को भेजते हैं स्कूल में तो उनके बोले कि बेटा ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ताकि वो ये हो, तो बच्चे बेहिजक जो भी उनके साथ होता है उसके लिए उन लोग रिपोर्ट करें, लोगों को बताएं। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई घटना हो गई तो माँ बाप ही लोक लाज के चलते उसको छुपाते हैं, तो ऐसे भी घटना नहीं होना चाहिए। जो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हर साल विकास समिति होता है, उनकी बैठक होती है, उसमें टीचर भी रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, बच्चे भी वहाँ पर रहें, उनसे ये बात को हर महीने इस प्रकार की कोई घटना तो नहीं हो रही है, इसका मॉनिटरिंग जरूरी है। और साथ साथ में इसका आपके जागरूकता भी इसमें होना चाहिए। जिस बात का जिक्र आप भोपाल के जो कह रहे हैं कि भोपाल में सुखा की जो घटना हुई और वहाँ पे एक जारी किया गया है, बिल्कुल इसके रोकने के लिए जो भी संभव हो सकता है हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और अपने विभाग के अधिकारी की जब बैठक होगी तो इस बात की भी चर्चा करेंगे कैसे इसको हम कारगर ढंग से उसको रोक सकते हैं, कैसे इसको पुनरावृत्ति न हो, इसमें कैसे इसकी रोक लग सकता है। तमाम चीज़ों पे हम भी बात करेंगे और कोई अगर जरूरी होगा तो यहाँ भी एसओपी बना के, ताकि जिससे ये अपराध रुके, जिससे ये प्रवृत्ति रुके, वो हम यहाँ पर करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप IBC 24 के सुझाव को मान रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि इसके लिए सब एकजुट रहें तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी, कई मामलों में ऐसा होता है कि बच्चियां जो है खुलकर अपनी बात कह नहीं पाती। अभी हमारे संवाददाता भी बात कर रहे थे तो उनसे भी नहीं कह पाई, हालांकि अपने माता पिता से कहें, अपने गार्जियन से कहें। तो उसके लिए हम क्या काम करें कि जैसे ही इसकी शुरुआत हो, जैसे ही कोई अध्यापक देखिए, जैसे प्रिंसिपल अपने घर ले जाता था,
वहां वो छेड़खानी की हरकत उसने की है, तो बच्चियां कैसे बात करें सोनिया जी, हम उन्हें कैसे पूछें, क्या शिक्षा दें, उसके बारे में आप बताइए। मेरे ख्याल से ना इसमें हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा कि जब बच्चे छोटे ही होते हैं, बहुत बार माँ बाप ये इश्यूज के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शर्म के मारे डिस्कस करने में हिचक रखते हैं। पर मेरे को लगता है अब ये हिचक हटाना है सबको, बहुत जरूरी हो गया है कि छोटेपन से ही हम बच्चों को बताएं कि आप अपने शरीर के जिम्मेदार हो, ये शरीर आपका है। अगर कोई आपको कहीं गलत पार्ट पे टच करता है तो वो जो पर्सन जो आपके साथ कर रहा है वो गलत मानसिकता वाला है। किसी को भी मत अलाउ करो अपने आप को टच करने को। बच्चे क्या होते हैं, बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उसके कारण नहीं बता पाते हैं। तो अगर पहले से अगर हम उनको सिखा देते हैं कि ये गुड टच है, ये बैड टच होता है, कोई तुमको डराए, तुमको धमकाए तो तुमने डरना नहीं है, तुरंत आके मदद के लिए मांगना है, हमें बता देना है बेटा। सब लोग ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोगों की मानसिकता बुरी हो सकती है और तुम्हारे साथ ऐसा गलत कर सकते हैं। अगर ये चीज़ हम पेरेंटल सपोर्ट पहले से ही देते हैं ना, एजुकेशन और सपोर्ट, कि ऐसा हो सकता है, तो बच्चे थोड़े हिम्मत वाले बन जाते हैं। उनको समझ आ जाती है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है और इसमें मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, पर मेरी अपनी सेफ्टी के लिए मैं सतर्क हो सकता हूँ। तो ये अर्ली स्टेज पे एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर पता है हमारे समाज में क्या होता है, सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत सारा स्टिग्मा है, बहुत सारी हिचक है। ये बल्कि मदर्स खुद, मेरे पास ऐसे हादसे आते हैं जब कभी बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मदर ही बच्चे को ही ब्लेम करने लगती, तू इधर क्यों गई थी, तूने ऐसे क्या कपड़े पहने थे, तू क्यों निकली थी वहां पे। कई बार बता ही नहीं पाएगी अपनी समस्या। बच्चों का कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता है, वो बताए नहीं, वो बहुत गिल्ट रिडन हो जाते हैं और इस बात को वो छुपाते छुपाते जब तक वो बड़े भी हो जाते हैं तब तक भी वो ये सदमा, एक डर बिठा के रखते हैं जो पूरी लाइफ में उनके ऊपर उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव आ जाता है। तो ये चीजें जब टीचर्स बचपन में सिखाती हैं, क्लासरूम में भी सेक्स एजुकेशन जब दिया जाए कि ये पार्ट्स पे किसी को टच नहीं करना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर तुम अनईजी फील कर रहे हो किसी की नजर से या किसी के टच से, तो तुम्हें बता देना है, डरना नहीं है, वो पर्सन गलत हो सकता है, तुम नहीं गलत हो, तुम घबराओ नहीं, हेल्प के लिए मांगो। ये चीजें मदर्स, फादर्स, गर्ल चाइल्ड नहीं, इवन मेल चाइल्ड के साथ ऐसा हो सकता है। तो पेरेंट्स को बच्चों को पहले से ही इस चीज के बारे में नॉलेज देना वो एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हो सकता है। बिल्कुल, यानी क्योंकि बच्चे अलर्ट होंगे तो बात करना चाहिए बच्चों से, बचना नहीं चाहिए, डर नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब जवाहर जी, अब स्कूलों में और शिक्षकों की मॉनिटरिंग कैसे की जाए, इस बारे में देखिए, जो बड़े स्कूल होते हैं वहां तो प्रॉक्टर होते हैं या कोई चेकिंग वाले। अब जब प्रधानाध्यापक ही बुला के अपने घर ले जा रहा है, स्कूलों में हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, अध्यापकों को या जो सीनियर टीचर हैं, कैसे इन चीजों को पकड़ा जाए, नोटिस किया जाए। ठीक है, तो इसको अगर परस्पर संबंधित चीजें हैं तीन, कि 24 घंटे दिन में है तो 8-8 घंटे, 8 घंटे स्कूल, 8 घंटे घर, 8 घंटे बच्चे के। हाँ, तो अगर इन तीनों को लेते हैं तो पहला जो आपने सवाल पूछा स्कूल का, उसमें अगर मान लीजिए प्रधान अध्यापक ही इस तरह के कर्तव्य करता है और बच्चे जाएं कहाँ, तो मेरे हिसाब से जो सीनियर क्लास की लड़कियां होती हैं, हर लड़की को एक छोटे बच्चे के साथ अटैच कर देना चाहिए, ताकि डर ना रहे कि मैं माँ बाप को भी नहीं बता पाऊंगी, टीचर को भी नहीं बता पाऊंगी, तो कम से कम दीदी को बता दूं। इस तरह से अगर हम करें तो हमारे लिए एक बड़ी बच्ची मेरी प्रॉक्टर हो जाएगी छोटे बच्चों की स्कूल में। गुड आइडिया। स्कूल में, हाँ, एक ही है। दूसरा, घर में हर जगह एक दोस्त की जरूरत होती है इस तरह की बात शेयर करने के लिए, तो माँ बाप दोस्त बन के रहेंगे बच्चे के साथ और डराएंगे धमकाएंगे नहीं, तो शायद बच्ची जाके घर में भी बता दे, जो सबसे बेहतर उपाय है। अगर माँ बाप को बता देती है तो एक्शन लिया जा सकता है। और तीसरा है, बच्चा खुद, जैसे सोनिया जी ने कहा, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे, कभी भी ना कहने की क्षमता रहे कि भाई मेरा शरीर है, कौन टच करता है, कहाँ टच करता है, ये मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। तो ये तीनों बातों को अगर समझा जाए तो बेहतर उपाय निकलेंगे। ये तीनों बातें बहुत जरूरी है जो डॉक्टर जवाहर जी कह रहे हैं, और सोनिया जी ने भी जो बिंदु पर बात रखी है वो भी बहुत जरूरी है। प्रेम साय टेकाम जी ने ये साफ कहा कि जो आपके सुझाव हैं, यानी IBC 24 के सुझाव हैं, वो जरूर इसे आगे अमल में लाएंगे। उन्होंने भोपाल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इन बिंदुओं पर छत्तीसगढ़ सरकार भी सोचेगी, क्योंकि हम सबको मिलकर काम करेंगे तभी गुरुजी अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, गंदे नहीं रहेंगे। गंदे रहेंगे तो हम बात करेंगे और इस घटना को दूर करने की कोशिश करेंगे।